उसकी शर्म हया, गैरत, सब कुछ खत्म होता है। और जो रया बचा, 1 साल पहले जो रिश्ता हो जाता, मंगनी हो जाती है ना, तो जिससे रिश्ता और मंगनी हुआ उससे ही बात शुरू हो जाती है। अम्मा को भी पता है, जीने पे खड़े होकर आधे, और तुमने भी बेहया बना दिया अपनी बीवी को। क्यों बात कर रहे हो? अभी रिश्ता हुआ, शादी नहीं हुई है, अभी वो तुम्हारे लिए गैर है, तुम बिगाड़ रहे हो, गर्म पानी डाल रहे हो। तुमने उसकी हया तोड़ दी, शर्म तोड़ दी। तुमसे बातें करते करते वो गैरों से भी करने लगते। तुम भी तो अभी गैर हो उसके लिए। मां को भी पता, किससे वो जो जिससे रिश्ता हुआ उससे ही बात कर रही है। डूब के नहीं मरा गया इस अम्मा बेहया से, बिगाड़ने के काम कर दी। अगर रिश्ता हो जाए, उस लड़के से बात करना मोबाइल पे हराम है, मना है। उसे सारी बातें बता देता, मेरा फलां से अफेयर चल लिया था, मेरा फलां से वो चल लिया था, वो उसे तौबा 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 तौबा, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। और जो रही बची है, बाज बात भाभी ऐसी होती है, बाज बात बहन ऐसी, बाज बात चच्ची ऐसी, बाज बात मम्मी ऐसी, कोई ना कोई औरत होती, सारी बातें लड़के को बता देती है। घर के ही लोग आग लगा रहे हैं, सारी बात बता देती है कि उसका वहां उससे बातचीत चल रही थी। कंजड़पन घर में हो रहा, शर्म आनी चाहिए हमें। मां की पूरी जिम्मेदारी है। बाप तो बेचारा रिश्ता कर गए, और अगर छूट गई तो जब उस शौहर के घर में जाती है, पता नहीं 5 से पहले बातें कर लेती है, 6 से, यहां तक कब तो मोबाइल ऐसे, वो क्या बोलते उसका, वीडियो कॉल, नए नए कपड़े पहन के। और बाज की तो यहां तक सुनी गई है, माफ कर देना, कि अगर निकाह में आ जाए, शादी हो जाए, तो हया, इस्लाम ने तरीका यह बताया है कि मियां बीबी अपनी जिंदगी गुजारते टाइम ऊपर से कपड़ा डाल ले। और तेरा भी रिश्ता ही हो गया तो तू उसका जिस्म देख रहा मोबाइल पे, इशारे मेरे समझ गए हो गए। वो भी कमरे में गई, जिस्म दिखा रही है अपना। तौबा 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 तौबा। अम्मा कह रही, वो बेटी कहां तुम्हारी? बोले बात कर रही है, बात। 2 थप्पड़ लगे इस अम्मा के, बिगाड़ के रख दिया माहौल को पहले ही। तौबा 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 तौबा। ऐसी हरकतें और खुलेआम हरकतें, आज से ये बातें सुन लेना। अगर लड़कियों का रिश्ता हो, और बाज लड़का क्या करता, नाराज होता, रिश्ता तोड़वा देता है कि वो मुझसे तो बात कर ही नहीं रही है, मुझसे नाराज है वो। बेहया ये लड़के भी कम नहीं है, तुझे भी शर्म आनी चाहिए। घर में तेरी भी बहन बेटी है, घर में तेरी भी मां है। तुम दूसरों की इज्जत करोगे तो तुम्हारी बहन बेटी की इज्जत होगी। दूसरों की बेइज्जती करोगे, चांद पे थूकने वाला उसी के मुंह पे गिरता है। तुम क्या मतलब, इसका मतलब तुम लड़के होगे तो जो चाहोगे कर लोगे। होश की पीना, वरना इन आंखों में लोहे की सलाखें गर्म करके डाल दी जाएंगी, पिघला दिया जाएगा ये जिस्म, दाग लगा दिए जाएंगे जिस्म। समझे, अगर कोई शरीफ लड़की है और वो बात नहीं कर रही है तो फोर्स डाल रहा कि मुझसे तो बात कर ही नहीं रही है। अब अम्मा मोबाइल ले कर लेना, 2 बातें कर ले कर लेना। भाभी लिए फिर रही है, वो बहन की शादी हो गई है, उसने उससे कांटेक्ट कर लिए और वो कह ले कर लेना, देख कर लेना, उसकी खुशामदें चल रही हैं। ये है माहौल इस्लामी, ये है इस्लामी तरीका। अभी भी अपने आप को बदल लो, वरना दिन दूर नहीं है, कहर टूट जाएगा। ये कयामत की निशानियां हैं, कयामत की अलामतें हैं। अल्लाह, कुरान में एक आयत मुझे आ रही है नजर, कुरान पढ़ा करो तो तुम्हें पता चलेगा। कुरान में एक लफ्ज इमरान आता है। इमरान क्या आता है? आयत पढ़ू मैं, वइज़ क़ालत इम्राअतु इमरान रब्बी इन्नी नज़रतु लका माफी बतनी मुहर्ररा।
कैसी औरत थी जरा बताऊं, इजाजत है? इमरान, दो शख्स आते हैं, एक तो मूसा अलैहिस्सलाम के बाप का नाम भी इमरान था, याद रखियो, मूसा और हारून, इन दोनों के बाप का नाम क्या था बोलो? इमरान। और दूसरा हजरत मरियम के बाप का नाम भी इमरान था। सुभान अल्लाह। किसका नाम बोलो? हजरत मरियम। जहन में रखना, ये बात निकलना जाए। ये जो आयत है वह इज़ क़ालत इम्राअतु इमरान रब्बी इन्नी, यहां जो इमरान नाम है वो हजरत मरियम के बाप मुराद है, ये भी बता दो। अभी हजरत, ऐसा हुआ इस आयत से पहले इमरान और इनकी बीबी का नाम फाकूरा था। तकरीबन तफसीर में आता है गालिबन 120 साल की उम्र हो गई, इनके यहां बच्चा नहीं था, कोई बच्चा नहीं। अब इस साल में बुढ़ापा तो हो ही जाता। तो हजरत इमरान की बीबी एक दिन सामने पेड़ पे ना एक चिड़िया बैठी थी, और वो चिड़िया अपने बच्चों को चूगा दे रही थी। इन्हें इतना प्यार आया और दिल ही दिल में इन्होंने कह दिया, ऐ अल्लाह, अगर तू मुझे औलाद दे देता मौला, जैसे ये माँ अपने बच्चों को चूगा दे रही है, अल्लाह अगर तू मुझे औलाद दे देना तो मैं उस औलाद को सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ तेरे ही खिदमत, तेरी काम के लिए छोड़ दूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माएं तमन्ना करती हैं क्या ऐसी? इन्नी नजरतु लका माफी बतनी मुहर्ररा, आजाद कर दूंगा। काबा किबला उस वक्त बैतुल मुकद्दस था, मस्जिद अक्सा वो था किबला, बैतुल मुकद्दस फलस्तीन में। कहा मैं इसकी खिदमत के लिए, तेरे घर की खिदमत के लिए छोड़ दूंगी। अल्लाह ने बच्चे की उम्मीद दे दी बुढ़ापे में। अब इन्होंने मन्नत मान ली थी। कुरान में आया वइज़ क़ालत इम्राअतु इमरान रब्बी इन्नी नज़रतु लका माफी बतनी मुहर्ररा फतक़ब्बल मिन्नी इन्नका अंतस समीउल अलीम। अब जब हमल हो गया, बच्चे की तैयारी हुई, तो जो बच्चा पैदा हुआ वो बेटा नहीं हुआ, बेटी हुई। हाँ शाबाश, कौन हुई वो? बेटी हुई। अब बताओ, मस्जिद में काम बेटा करता, बेटी? बेटा ही करता। मगर इन्होंने तो मन्नत मान ली थी कि मैं इसके लिए, तो जैसे मस्जिद में हुजरा होता है ना इमाम और मुअज्जिन के लिए, ऐसे ही मेहराबे बनी हुई थी। मेहराब बोलते उसको, कि ये जगह उनकी, ये जगह उनकी, जगह उनकी। बहुत सारे खादिम थे। अब जब पैदा हुई तो उस माँ ने कहा, मैंने नजर मानी थी जो भी होगा, मेरे पेट में अल्लाह ने बेटी दे दी तो मैं क्या करूं? ये भी राय खुदा में, ये भी राय खुदा में। हजरत मरियम को उनके लिए भी एक मेहराब बन गई, हुजरा बन गया। अब इस बच्ची की परवरिश कौन करेगा? अल्लाह ने उस बच्ची की परवरिश एक नबी जिनका नाम हजरत जकरिया था, वाह सुभान अल्लाह, उनकी खिदमत में दे दी। सुभान अल्लाह। वो भी खिदमत करते थे, वो जकरिया अलैहिस्सलाम नबी थे, और हजरत मरियम की वो परवरिश कर रहे हैं, वो पाल रहे हैं, और उनकी मेहराब बन गई। अच्छा ये भी बता दूं, हजरत मरियम में हजरत जकरिया में रिश्ता क्या था? हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम हजरत मरियम के खालू थे। कौन थे बोलो? हजरत मरियम की मां का नाम फाकूरा और उनकी खाला का नाम ईशा। ये दोनों बहनें एक इमरान के घर में, एक हजरत जकरिया के घर में थी। रिश्ता समझ गया ना? अच्छा सुनो, अब वो पालते रहे, पालते रहे, पालते रहे। अब जब थोड़ी बड़ी हो गई तो सेब, अब जाकर के देखें हजरत जकरिया तो कभी सेब रखे हैं, तो कभी अनार रखे हैं उनके सामने, हजरत मरियम के सामने। और वो फल जो जिन फलों का मौसम भी नहीं होता था, बेमौसम, समझ गए ना? बेमौसम फल। अब उन्होंने हजरत जकरिया ने कहा, ऐ मरियम, ये फल कहां से आते हैं?
ये फल कहां से आए? हजरत मरियम बोली, कालत हुवा मिन इंदिल्लाह इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिग़ैरि हिसाब। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कहा ये अल्लाह की जानिब से। ये भी तो औरत थी यार जी, एक लड़की, छोटी सी बच्ची। अब तुम्हें क्या हो गया यार? मेकअप के मारे लदी पड़ी हो। पहले पता चलता था कौन काली है कौन चिट्टी है, अब तो पता ही नहीं। सभी आधे घंटे पहले काली थी और उसने जब पोता तो सभी भूरी लग रही है। अब तो रंग को छुपा लिया, पैंट मार गए। अब बच्चे पांवों में रोते फिर रहे, अम्मी अम्मी ढूंढ रहे, अम्मी कहाँ है? अब वो कह रही है मैं हूं तो। अब उसने ऊपर देखा तो कह रहे मेरी अम्मी तो काली थी, ये तो चिट्टी है। मां ने बच्चों को धोखा दे दिया यार। ये हालात। मगर वो आहा वो मां अपनी बेटी को खिदमत के लिए हजरत मरियम रह रही है वहां पे। फल आए कहां से? कालत हुआ मिन इंदिल्लाह, ये अल्लाह की जानिब से। और अल्लाह जिसे चाहता है बेहिसाब रिज़्क़ अता फरमाता। हजरत जकरिया की भी कोई औलाद नहीं थी 80 साल की उम्र। सुनो, हजरत जकरिया की भी कोई औलाद नहीं, 80 साल की उम्र। अल्लाह कहा बेमौसम फल अल्लाह जब दे सकता है तो मैं भले बूढ़ा हो गया हूं तो अल्लाह मुझे औलाद भी तो दे सकता है। बेशक सुभान अल्लाह। जहां पर हजरत मरियम नबी नहीं थी, वलिया थी, और हजरत जकरिया वली नहीं नबी थे। नबी थे, मकाम किसका ऊंचा होता है? नबी का। मगर ए मेरी बहन सुन, ये हजरत मरियम जहां पे नमाज पढ़ती थी वहीं पे अल्लाह का नबी हजरत जकरिया खड़े होकर के नमाज पढ़ के दुआ मांग रहे, ए अल्लाह इस जगह तू बेमौसम फल अता करता है, मुझ में ताकत नहीं है, बुढ़ापे को पहुंच गया हूं, औलाद के काबिल नहीं हूं, मगर तुझसे औलाद मांगता हूं, ऐ अल्लाह मुझे औलाद अता फरमा दे। कुरान में आता हुनालिका दा जकरिया रब्बा, जब मांगी तो अल्लाह ने उन्हें बेटा अता। वाह 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 सुभान, नारे तकबीर,